अरे तुम्हारे सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली है ना। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ये है ना, मैंने तो बेटे का नाम भी सोच लिया है, सूरज की तरह चमकता रहेगा। अगर बेटी हुई तो? नहीं, मुझे कोई बेटी उटी नहीं चाहिए। पर क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा कि घर के मैं चुकाऊंगा, इसको 10 रुपए पैसे बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहा। सब कहने की बात है, माहौल देखा है कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना चाहिए क्या? तुम अभी जाती हो, मैं भी देता हूँ, पीछे संभालने को। अरे कोई ऊंच नीच हो गया तो जमाने का बन जाएंगे। ओहो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना था जॉइंट फैमिली थी। अरे चलो फैमिली में बेटे को संभालना ना चाहिए क्या? नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बात करते हैं? पढ़ा लिखा सभी जगह बात करो, 4 बच्चों का यहाँ तक पहुँचा हूँ और बेटी का बस सर पर लिया तो बच्चे को जिंदगी में फिर स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझते हैं कि लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वक्त बढ़ाता है और लड़की टेंशन। सर डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजा है। रिपोर्ट आ गया? क्या है रिपोर्ट में बताओ ना। और ये जिसका दादा तुम्हारी बेटी है तो इसमें परेशान हो रही है क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं तेरी बेटी, समझते कि ना तो बेटी को पालना पढ़ाना शादी का बहुत मुश्किल है। रोहित मैं समझ मैं डबल ऐसे होंगी, पर प्लीज रोहित ऐसा मत करो ना। बेटी लेके मतलब नहीं चाहिए। लड़की बोली बेटी को कहाँ गए हो? छोटी बेटी बोली। हेलो माँ, कौन बैठा? माँ, अभी तो भगवान ने मेरी हाथों पर लकीर भी नहीं लिखी और उससे पहले ही आप सब ने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो माँ, अपनी कसम आप सभी को कभी तंग नहीं करूँगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रही होगी तब मैं रसोई में जाके सारे बर्तन साफ कर दूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर एक भी पैसा खर्च मत करना। मैं भगवान से कह दूंगी मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखेगी। नहीं मेरी बच्ची ऐसा मत। रोहित मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी पर अपनी बच्ची को बोझ नहीं होने दूंगी। अरे मर जाएगा मैं बच्ची को नहीं होने दूंगी। माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे बाहर निकालो। बाहर आकर क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है मेरी बच्ची। माँ आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बच्ची। बाहर आकर किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ हजारों लड़के पेट में ही मार दी जाती है और जो पड़ जाती है वो आजादी कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। इससे अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ।
पीछे के बच्चों हेलो, आप लोग शांति बनाइए, बैठिए, बच्चा बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, आप कौन? मैं बेटिया। बेटी? हाँ। और मैं लक्ष्मी। और मैं हूँ शरद। मैं ही पार्वती हूँ। मैं ही दुर्गा हूँ। और मैं ही काली हूँ। और मैं ही शीतला हूँ। और मैं ही ज्वाला हूँ। और मैं ही संतोषी हूँ। मैं ही अन्नपूर्णा हूँ। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हमें सभी को मिलाकर बेटियां बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी को तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि दूं। मैं सरस्वती मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। मैं दुर्गा बनकर तुमको शक्ति दूं। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों के नाश करूं। मैं शीतला बनकर तुम्हारे जिंदगी में शक्ति लाऊं। ज्वाला बनकर तुम्हारे जिंदगी में रोशनी लाऊं। मैं संतोषी बनकर तुम्हारे जीवन में हमेशा, और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को भोग में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ दे नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिर में आकर झोली फैलाते हो और तुम ही हमारी कोख में कर्म बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिर में आने का कोई हक नहीं है, कोई
अब तुम्हें डर लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे का मोती तो बेटा आंस चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा आंस है तो बेटी आंस है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। यहाँ सबको माँ चाहिए, कौन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि उसकी बूंद से होती है बेटिया। माँ बाप को जरा सभी दर्द हो तो रोती है बेटिया। रोशन करता है बेटा एक कुल को, दो दो कुल की लाश होती है बेटिया, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटिया। है इस बात का जवाब किसी के पास में है? इस बात का जवाब की किसी के पास क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? गाना तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरे बेटे को कोई गलती नहीं। क्या हुआ रोहित, दिन में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, पर हुआ क्या? तुम सच में जिंदा हो? हाँ, पर हुआ क्या? वो कहाँ गई? वो कौन? मेरी होने वाली बेटी। पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ। बेटा और बेटी है, किसी के तो पहले जिसके बगैर जिंदगी चाहिए नहीं चल सकती। अगर हमें अपनी मम्मी से रोजगार बनाना है तो पहले मैं बेटी को बचाना है और बेटा और बेटी को खराबी में सेटल देकर इसलिए उसको सहारा करना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक कर दिया जाती, इसमें सुरक्षा करें, उम्मीद है सभी को मन चाहते थे। बेटियां तो